Hello friends, this is chapter number triangles and it is very important for class 9th student. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now in this video we are going to study the properties of triangles, means क्या क्या थ्योरम यूज़ करते हैं ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए. ठीक है, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस. दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि अगर इस ट्राइंगल को किसी और ट्राइंगल पे रखें तो वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? मीन्स दोनों की साइड बराबर होनी चाहिए, सारी साइड्स, या एंगल बराबर होने चाहिए, तभी दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं. तो मेरे पास तीन प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं दो ट्राइंगल के बीच में. एक तो साइड एंगल साइड, सेकेंड वन इज एंगल साइड एंगल, एंड थर्ड वन इज एंगल एंगल साइड. साइड एंगल साइड का मीन्स होता है कि अगर हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी एंड सपोज सेकेंड ट्राइंगल इज डी ई एफ, तो कोई भी दो साइड आपस में अगर इक्वल है, जैसे ए बी इज इक्वल टू डी ई है एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होगा, तब ये ट्राइंगल हमारे को कॉन्ग्रुएंस शो हो जाएंगे. ठीक है. एंड एंगल साइड एंगल में क्या होगा, किसी दो ट्राइंगल का एंगल इक्वल है, मीन्स suppose ABC is the triangle and DEF is another triangle. So B angle E के इक्वल है, C angle F के इक्वल है and BC is equal to EF, मीन्स उन दोनों एंगल के बीच का जो साइड है वो इक्वल होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि B E के इक्वल है, C F के इक्वल है और AB DE के इक्वल है, तब ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, क्योंकि साइड विल बी बिटवीन दिस टू एंगल्स होने चाहिए. सिमिलरली हेयर ऑल्सो एंगल शुड बी बिटवीन दीज टू साइड्स, मीन्स जब अगर हम ए बी और ए सी के बीच की साइड्स की बात कर रहे हैं तो एंगल ए एंड एंगल डी की इक्वल होने चाहिए, ना कि एंगल बी ई और सी एफ इक्वल होने चाहिए. ठीक है. एंगल एंगल साइड में क्या होता है, अगर दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है, दो एंगल, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी उन दोनों एंगल के बीच का जो साइड बन रहा है वो इक्वल हो. इस प्रॉपर्टी का मतलब है अगर ए बी सी कोई ट्राइंगल है, डी ई एफ इज़ अनदर ट्राइंगल, तो बी और ई इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, आइदर ए बी इक्वल टू डी और ए सी इक्वल टू डी एफ, विच एवर यू वॉन्ट यू शुड प्रूव इट फॉर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन दीज टू ट्राइंगल्स. ओके. सो ये एक्सियम दी हुई है आपके नोटबुक में. साइड एंगल साइड मीन्स अगर दो साइड इक्वल है एंड इन बिटवीन दैट टू साइड्स देर इज़ अ एंगल विच आर इक्वल, देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ओके. अब इस एक्सियम की हेल्प से हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे जो कि है एंगल साइड एंगल. मीन्स दो ट्राइंगल का अगर दो एंगल इक्वल दिया हुआ है और इन बिटवीन दैट एंगल साइड्स आर इक्वल, देन वी हैड टू प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी एक ट्राइंगल सपोज कर लेंगे, अनदर ट्राइंगल इज डी ई एफ, इसमें एंगल साइड एंगल दिया हुआ है. अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होता है, साइन इक्वल टू के ऊपर हॉरिजॉन्टल एस. ओके. सो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ हमें प्रूव करना है. गिवन क्या है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ and BC is equals to EF. To prove ABC is congruent to DEF. ये एक्सियम पहले ही से प्रूव्ड है, मेरे को प्रूफ नहीं सीखना है साइड एंगल साइड का. ठीक है. तो इसमें क्या हो सकता है, ए बी जो साइड है
या तो डी ई के इक्वल हो सकती है, या डी ई से कम हो सकती है, या डी ई से बड़ी हो सकती है। ठीक है, 3 कंडीशंस वी विल टेक टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। फर्स्ट, अगर ए बी डी ई के इक्वल है सपोज, ठीक है, वेट, यहाँ पे मैं ट्रायंगल फिर से बना देती हूँ। ए बी सी डी ई एफ, ओके, बी एंड ई इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ए बी डी ई के इक्वल है, और हमें ऑल्सो गिवन है बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइड एंगल साइड से मेरा प्रूव हो गया कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड कंडीशन अगर हम लेते हैं जिसमें ए बी इज़ बिगर दैन डी ई एफ, साइड जो ए बी है वो मेरी डी ई से बड़ी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी को कट कर सकते हैं एक पॉइंट पे, सपोज दैट पॉइंट इज क्यू, ठीक है, क्यू जो कि क्यू बी इज इक्वल्स टू डी ई है। ओके, हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बी इज इक्वल्स टू डी ई, सिंस ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, सो वी हैड टू कंस्ट्रक्ट अ पॉइंट क्यू सच दैट क्यू बी इज इक्वल्स टू डी ई। क्यू बी डी ई के इक्वल हो गया। ओके, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई वॉज गिवन बिकॉज ऑफ एंगल साइड एंगल जो कंडीशन गिवन थी। ओके, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, इट इज़ ऑल्सो गिवन। सो साइड एंगल साइड से अगेन वी कैन से क्यू बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अगेन जब क्यू बी सी इक्वल टू डी ई एफ है मीन्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी क्यू बी सी जो ट्राइंगल है वो डी ई एफ पे पूरा फिट हो जाएगा। जब पूरा फिट हो जाएगा तो हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं सी पी सी टी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मीन्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मीन्स सारे साइड इक्वल होंगे आपस में उन ट्राइंगल्स के, एंड सारे एंगल इक्वल होंगे। तो इसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, एंगल क्यू सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई। ओके, लेकिन हमें एक और गिवन है, एंगल ऊपर गिवन था ना, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई, ये गिवन था। तो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट से हम क्या कह सकते हैं, एंगल क्यू सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, दिस वी कैन से। सो अगर ये है क्यू सी बी इक्वल टू डी एफ ई और क्यू सी बी इक्वल टू ए सी बी, हो सकता है क्या ये छोटा एंगल बड़े एंगल के इक्वल हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता है कभी, ठीक है। सो दिस इज नॉट ट्रू, देयरफॉर आवर कंस्ट्रक्शन इज रॉन्ग। इसलिए ए बी डी ई से बड़ा नहीं है, हमारा कंस्ट्रक्शन रॉन्ग हो गया। इसे हम क्या कह सकते हैं, ए बी शुड बी इक्वल टू डी ई। इसी तरह से हम एक और प्रॉपर्टी रूल आउट करेंगे जिसमें हमने सपोज किया था कि ए बी डी ई से कम है। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट अ पॉइंट इन ट्राइंगल डी ई एफ। जैसे हमने ए बी सी में कंस्ट्रक्ट किया था एक पॉइंट क्यू, वैसे ही हम डी ई एफ में एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट करेंगे एम, इस तरह से कि एम ई का साइज जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा। एम ई इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। एम एफ को हम जॉइंट कर देंगे। जब एम ई इक्वल टू ए बी हो गया एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई गिवन है, बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है, ठीक है। तो अगेन साइड एंगल साइड से क्या हो गया, एम ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी,
अब बाई CPCT रूल कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल से हम क्या कह सकते हैं, एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल MFE, क्योंकि जब ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो रहा है तो इसका मतलब है सारे एंगल्स भी इक्वल है। जब ACB इक्वल टू MFE हो गया और हमें ये भी गिवन है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE, अगेन वी विल टेक दीज टू एज थर्ड एंड फोर्थ। सो एंगल ACB किसके, वो एंगल MFE किसके इक्वल हो गया, एंगल DFE के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि कोई बड़े एंगल का पार्ट उसके छोटे एंगल के इक्वल नहीं हो सकता है। दैट इज़ वाई आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो वी कैन राइटली से दैट AB शुड बी इक्वल टू DE, एक पॉइंट नहीं होगा। सो इन दिस वे एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि हर एक कंडीशन में ABC ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट है DEF के। ओके, सो दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नाउ थर्ड रूल क्या था, मैंने आपको बताया था एंगल एंगल साइड। अंडरस्टूड? सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डू सम application of this theorem. Till then, goodbye. Thank you.